जय श्री कृष्ण। गीतांक 74 श्रीमद्भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.31 और 3.32। आसक्ति से छूटने के सिद्धांत की पुष्टि। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 73 में श्लोक 3.30 के अंतर्गत हमने कर्म और कर्मफल की आसक्ति से छूटने के सिद्धांत के बारे में जाना। इसके बाद अब श्लोक क्रमांक 3.31 और 3.32, इन दो श्लोकों में भगवान आसक्ति से छूटने के सिद्धांत की अपने मत की पुष्टि करते हैं। इस अंक में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.31, ये मे मतमिदं नित्यमनु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धा मनोतोन सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्थात जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस उपदेश का सदा अनुष्ठान पूर्वक पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। स्वाध्याय मनन 8 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, ये मे मतमिदं श्रद्धावन्तोन सूयन्तो। किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निसंदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंतः पद से कहा गया है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत्शास्त्र, सत्य चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उन बातों को अपने आचरण में भी लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, संयतेंद्रियता आदि स्वतः ही आ जाते हैं। अतः साधक को अपने अंदर मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र करना चाहिए। पीछे के 30वें श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया है उसमें दोष दृष्टि न करने के लिए यहाँ अनसूयन्तः पद दिया गया है। गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है। इसलिए भगवान ने श्रद्धावन्तः पद के साथ अनसूयन्तः पद भी देकर मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित अर्थात पूर्ण श्रद्धावान होने के लिए कहा है। इसी प्रकार गीता श्रवण का महात्म्य बताते हुए भगवान ने श्रद्धावान अनसूयश्च गीता 18.71 पद को देकर श्रोता के लिए श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही है। आइए अब दोष दृष्टि वाले मत या विचार कौन से होते हैं उन्हें जानते हैं। जैसे भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो। अथवा यह मत तो अच्छा है, पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है।
कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं, आदि आदि। इस प्रकार के भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है। साधक को भगवान और उनके मत, इन दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता कामना के बस में होकर दुख पाता रहता है। अतः इस अपनेपन का त्याग करवाकर मनुष्य का उद्धार करने के लिए कि वह सदा के लिए सुखी हो जाए, भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात करते हैं। अतः इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है। यह तो भगवान का परम सौहार्द, कारुण्य और वात्सल्य ही है कि अपने में कोई अपूर्णता यानी कमी और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं। मनुष्य के कल्याण के अलावा उनके इस मत में, इस भाव में अपना स्वयं का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। भगवान का मत ही सिद्धांत कहलाता है। सर्वोपरि सिद्धांत को यहाँ मतम पद से कहा गया है। भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निरअभिमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है। यह मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या ना करे। यहाँ नित्यम पद मतम का विशेषण नहीं, प्रत्युत अनुतिष्ठन्ति पद का ही विशेषण है। कारण कि भगवान नित्य हैं, अतः उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं भी नित्य ही हैं। भगवान का मत भी नित्य है। भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं। अतः भगवान का मत तो नित्य है ही है, बस मनुष्यों द्वारा उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण नित्यम पद देने का तात्पर्य है भगवान के मत पर नित्य निरंतर यानी सदा स्थित रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान करना। पॉइंट नंबर 4, भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए। इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, क्योंकि यह भगवान का मत है। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि ये सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है और स्वयं चूँकि परमात्मा का अंश है, अतएव परमात्मा का अंश होने के कारण स्वयं की परमात्मा से एकता है। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत यानी अपनी नहीं हैं, प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। पॉइंट नंबर 5, इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं हैं, प्रत्युत ये भी भगवान के हैं। यानी ये देवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की पूंजी होने के कारण भगवान के ही हैं। ये सद्गुण, सदाचार आदि अगर अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति न होती। इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से ही
मनुष्य का इन चीज़ों से बंधन होता है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो हैं ही नहीं, अपने लिए भी नहीं हैं। यदि ये अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव हो जाता। परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों ना मिल जाएं, कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस वस्तु के मिलने पर होता है जो वास्तव में अपनी है, और उस अपनी वस्तु का नाम परमात्मा है। अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर स्वप्न में भी कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं ही हैं, पर प्रत्येक बालक को संसार की उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता, प्रत्युत अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है। इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा रहती है, तब तक यही समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं। मिली हुई वस्तुओं को भूल से भले ही अपनी मान लें, पर वास्तव में वे अपनी हैं नहीं, इसलिए उनसे अपनी तृप्ति भी नहीं होती। अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं को ना तो हम अपने साथ लाए थे और न अपने साथ लेकर ही जा सकते हैं, तथा वर्तमान में ये वस्तुएं हमसे प्रतिक्षण वियुक्त हो रही हैं। वर्तमान में जो ये अपनी प्रतीत होती हैं, वह भी सदुपयोग करने के लिए हैं। सदुपयोग यानी दूसरों के हित में लगाने के लिए हैं, ना कि अपना अधिकार जमाने के लिए। अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, उन्हें अपनी मानने का नहीं। भगवान ने मनुष्य को ये वस्तुएं इतनी उदारतापूर्वक और इस ढंग से दी हैं कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपनी ही प्रतीत होने लगती हैं। इन वस्तुओं को अपनी मान लेना वास्तव में भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। पॉइंट नंबर 6, तमाम सांसारिक वस्तुएं अपनी नहीं हैं, पर हमने भूलवश उन्हें अपनी मान लिया है। तो अपनी उस भूल को मिटाने के लिए अध्यात्म चित्त से गहरा विचार करके हमें अपने द्वारा अर्जित सभी सांसारिक चीज़ों को भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। अर्थात यह संसार भगवान का है, तो उन वस्तुओं को इस संसार में ही सेवा स्वरूप लगा देना चाहिए। यही भगवान के अर्पण करना है। इस प्रकार इन सांसारिक वस्तुओं से भूल से माना हुआ अपनापन मनुष्य को हटा लेना चाहिए, जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्म तत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति का है। ऐसा साधक यदि गंभीरतापूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, प्रत्युत बिछड़ने वाली होती है। शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन, संपत्ति, जमीन आदि हमें जो कुछ भी मिला है, सब संसार से ही मिला है और संसार के लिए ही मिला है। कुल मिलाकर हम मिली हुई वस्तुओं को चाहे संसार यानी कार्य का माने, चाहे प्रकृति यानी कारण का माने, और चाहे भगवान यानी स्वामी का माने, पर मुख्य सार बात यही है कि वे अपनी नहीं हैं। इस प्रकार जो वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं, वे अपने लिए कैसे हो सकती हैं? अपने लिए तो सिर्फ वही वस्तु हो सकती है जो कि कभी बिछड़े नहीं, जिससे बिछोह ना हो। और इसीलिए भगवान बार बार यह कहते हैं कि मनुष्य का अपना सिर्फ परमात्म तत्व है, परमात्मा है, भगवान है। इसलिए मनुष्य को सभी कर्म करते हुए यथासंभव
अधिक से अधिक अपना चिंतन परमात्मा की ओर लगाना चाहिए। कर्म सब करे, लेकिन उसे हरेक कर्म में या कि अपने मन मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही दिखाई दे, अन्य कुछ भी नहीं। पॉइंट नंबर 7, साधक को ना तो कोई वस्तु अपनी माननी है और ना कोई कर्म ही अपने लिए करना है। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं। गीता 3.9, यानी यज्ञ अर्थात निष्काम भावपूर्वक परहित के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त वे सभी कर्म जो कि अपने लिए किए जाते हैं मनुष्य को बांधने वाले ही होते हैं। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संचित कर्म आदि संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। गीता 4.23। गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है, सर्वलोका महेश्वरम, अर्थात भगवान समस्त लोकों के महान ईश्वर स्वामी हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने आप को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है, तब वह अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, क्योंकि वह अपने को जिन वस्तुओं का स्वामी मानता है उसे उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता है। अतः मनुष्य को भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानना चाहिए, जो कि वस्तुतः हैं भी, ताकि उसके मन में सदैव भगवान का ही चिंतन हो, अन्य किसी का नहीं। भगवान कहते हैं, साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए, क्योंकि सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। सच्चा सेवक वही है। अतः साधक को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना न मानकर भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर देना चाहिए। कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए, अर्थात अपने में स्वामीपने का अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, सर्वस्व भगवद अर्पण करने के बाद मनुष्य के जीवन में लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख आदि जो कुछ आए, साधक को उनको भी भगवान का ही मानते हुए उनसे भी अपना कोई प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह प्रसन्नतापूर्वक परिस्थितियों के अनुरूप अपने अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। पॉइंट नंबर 8, भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तुम्हें तो मैं सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट और प्रत्यक्ष आज्ञा दे रहा हूँ। अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको मैं इस प्रकार से प्रत्यक्ष या स्पष्ट आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, वे भी अगर मेरे इस मत को कि मिले हुए को अपना न मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करना है, मेरे इस मत के अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। कारण कि यह मत ही ऐसा है, चाहे कोई मुझे माने या ना माने, केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। श्लोक 3.32, ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। तो जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, फिर वे कितने ही ज्ञानी क्यों न हों, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो। स्वाध्याय मनन 6 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति
मे मतम। 30वें श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वालों के लाभ का वर्णन 31वें श्लोक में करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वालों की पृथकता करने हेतु यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। भगवान के प्रति इस तरह के विचार मन में लाना और प्रचार करना कि स्वार्थी मनुष्य और भगवान में आखिर अंतर ही क्या है। जैसे सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिलें, हमें ही लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। तो भगवान के प्रति इस प्रकार के भाव मन में लाना, यही भगवान पर दोषारोपण करना है। इसी प्रकार ऐसे भाव मन में लाना कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा, ममता का सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता, राग द्वेषादि विकारों से रहित होना तो असंभव है, आदि आदि। इस प्रकार से मानना ही भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। ऐसे दोषारोपण वही लोग करते हैं जो अपने अंदर भोग और संग्रह की इच्छाओं को पाले होते हैं। ऐसे मनुष्य ही शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं, इसलिए वे समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं और ऐसे लोग ही भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। पॉइंट नंबर 2, सर्वज्ञान विमूढ़ान तान। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों, विद्याओं, कलाओं आदि में मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविज़न आदि आविष्कारों में व उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं। ऐसे लोग जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी आदि शिल्प कलाओं में, मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उन तंत्र मंत्रों के द्वारा विलक्षण विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों व खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही है, इसके अलावा सब बकवास है, ऐसा उनका निश्चय होता है। गीता 16.11। ऐसे लोगों को ही भगवान द्वारा यहाँ संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया है। पॉइंट नंबर 3, अचेतसः, अर्थात भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्यों में सत असत, सार असार, धर्म अधर्म, बंधन मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का भी ज्ञान अर्थात विवेक नहीं होता। उनमें चेतनता नहीं होती, वे पशु की तरह बेहोश रहते हैं। भगवान कहते हैं वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ पुरुष होते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। गीता 9.12। पॉइंट नंबर 4, इस श्लोक में विद्धि नष्टान पद से भगवान का आशय है कि मनुष्य शरीर को पाकर भी जो लोग भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ऐसे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन में अंतकाल तक मुक्ति की संभावना रहती है। अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से
भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी भी मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में भी बना रहा, तो भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाने के कारण उन्हें नष्ट हुए ही समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए नष्टान विद्धि पदों का प्रयोग किया है। पॉइंट नंबर 5, भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेष पूर्वक करता है, तथा राग और द्वेष ये दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। तो ह्वास्य परिपंथिनौ, गीता 3.34। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादात्म्य ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों और नरकों को प्राप्त होता रहता है। इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है। 31वें और 32वें इन दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या न माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के मत यानी सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान की यही आज्ञा है। अगर मनुष्य ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करता है, तब तो फिर भगवान उसे अपने आप को ही दे देते हैं। परंतु यदि मनुष्य भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान ही करता है, तो भी भगवान उसका उद्धार अवश्य कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तथा विशेष बात यह है कि भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करने वाले को प्रेम और मुक्ति दोनों प्राप्त होते हैं। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 6। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3.31 और 3.32 इन दो श्लोकों में भगवान ने कर्म और कर्मफल की आसक्ति से छूटने के सिद्धांत संबंधित अपने मत की पुष्टि बड़े ही सुंदर एवं प्रभावी रूप से की। इसके बाद भगवान श्लोक क्रमांक 3.33 में बताते हैं कि कर्म न करने से मनुष्य का पतन क्यों हो जाता है। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 75 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।